नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। राजस्थान के सबसे पश्चिमी कोने की बात है, जहाँ सूरज की तपती रोशनी रेत के कण-कण को सोना बना देती थी। वहाँ एक रहस्यमय और बिल्कुल वीरान जगह थी, जिसे लोग धौरा कहते थे। इस धोरे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली के पास बस एक ही छोटी सी बस्ती थी, टीला नाम का गांव। टीला गांव में एक बुजुर्ग और बड़ा समझदार कारीगर रहता था। नाम था मेहर। मेहर का काम था पुराने चांदी के बर्तनों की मरम्मत करके उन्हें फिर से चमकाना। मेहर की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी इकलौती पोती अंजुम। गांव वाले अंजुम को प्यार से धौरे की गुड़िया बुलाते थे, क्योंकि उसका चेहरा एकदम चांदी जैसा साफ और शांत था। मेहर ने अंजुम को दुनियादारी से दूर रखा था और बस दो बातें सिखाई थी, ईमानदारी और चांदी की कीमत। मेहर मानता था कि चांदी झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करती और हमेशा सच्चाई दिखाती है। जब अंजुम 15 साल की हुई तो मेहर बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। मेहर को चिंता थी कि उनके जाने के बाद अंजुम अकेली कैसे रहेगी। उनकी एकमात्र चीज जो किसी काम की थी, वह थी एक बड़ा पुराना चांदी का आईना, जिसे उन्होंने किसी महाराजा के महल से खरीदा था। मेहर का मानना था कि इस आईने में कोई जादुई ताकत है। एक दिन मेहर ने अंजुम को पास बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। अंजुम, मेरी गुड़िया, अब मेरा समय आ गया है। मेरे पास खजाना तो नहीं है, पर यह चांदी का आईना है। यह कोई मामूली आईना नहीं है, यह सच्चाई का आईना है। यह हर झूठे वचन और पापी सोच को धुंधला कर देता है। जब तक यह आईना साफ है, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी साफ रहेगी। लेकिन अगर तुम पर कोई मुसीबत आए या किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो इस आईने को साफ रखना तुम्हारी कसम होगी। यह तुम्हें सच दिखाएगा। यह कहकर मेहर ने आईना अंजुम को दे दिया और उसी रात उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। अंजुम अब अकेली रह गई। कुछ ही दिनों बाद 3 मुसाफिर टीला गांव पहुँचे। वे तीनों व्यापारी थे और धोरे वाली हवेली में किसी छिपे हुए खजाने की तलाश में आए थे। उनका नाम था विहान, सौम्या और उनका सेवक गोविंद। उन्हें गांव में रुकने की जगह चाहिए थी। अंजुम ने उन्हें मेहर की खाली कुटिया में जगह दे दी। विहान, जो उन तीनों में सबसे चालाक और लालची था, अंजुम की सादगी और उसके पास रखे पुराने आईने को देखकर तुरंत समझ गया कि यह लड़की भोली है। विहान तो हवेली में अपनी तलाश में लगा रहा, जबकि सौम्या और गोविंद उसकी मदद करते रहे। कुछ दिन बाद विहान को अंदाजा हो गया कि मेहर ही वह आदमी था जो हवेली का राज जानता था। अब उसका ध्यान अंजुम और उसके चांदी के आईने पर अटक गया। विहान ने अंजुम से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। वह उससे मीठी मीठी बातें करता, उसे तोहफे देता और उसे यकीन दिलाता कि वह उसका ध्यान रखेगा। अंजुम, जो पहले से ही अकेली थी, जल्दी ही विहान के जाल में फंस गई। एक शाम जब विहान और सौम्या, जो विहान के साथ उसकी पत्नी के तौर पर रहती थी, कुटिया में बैठे थे, विहान ने अंजुम से कहा, अंजुम, तुम इतनी सीधी हो। मेहर ने तुम्हें क्या सिखाया? अंजुम ने गर्व से कहा, बाबू कहते थे, चांदी सच्चाई दिखाती है, और उसने अपना बड़ा चांदी का आईना उन्हें दिखाया। विहान ने तुरंत एक चाल चली। नाटक करते हुए बोला, वाह, कितना सुंदर आईना है। अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है, तो मैं इस आईने की ताकत को आजमाना चाहता हूँ। मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आईना तब भी साफ रहा, तो मैं वादा करता हूँ
कि हम शादी करेंगे और मैं तुझे हवेली का सारा खजाना दूंगा। प्यार में पागल हो चुकी अंजुम ने हाँ कर दी। विहान का पहला सवाल, मेरी जान, क्या तू सच में मानती है कि मैं दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी हूँ? अंजुम ने आईने में देखते हुए कहा, हाँ विहान, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो। जैसे ही उसने कहा, आईना थोड़ा सा धुंधला हो गया। अंजुम डर गई, पर विहान ने झट से उसे पोंछकर साफ कर दिया। विहान का दूसरा सवाल, क्या तू सच में मानती है कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा? घबराई हुई अंजुम ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ विहान, मुझे यकीन है। इस बार आईने से जोर से धुआं निकला और वह बुरी तरह धुंधला हो गया, मानो उसमें आग लग गई हो। विहान ने साफ करने की कोशिश की, पर एक हल्की सी धुंध आईने पर हमेशा के लिए रह गई। विहान का तीसरा सवाल, असली मकसद वाला, क्या तू वादा करती है कि तू मुझे वह गुप्त नक्शा या चाबी देगी जो मेहर बाबा ने तुझे खजाने के लिए दी थी? अंजुम ने देखा कि विहान की आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ लालच है। फिर भी उसने आखिरी मौका देते हुए रोते हुए कहा, हाँ मैं वादा करती हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें दे देती। जैसे ही उसने यह अधूरा झूठ बोला, चांदी का आईना जोरदार आवाज के साथ बीच से टूट गया। एक मोटा काला धुआं निकला और आईना दो टुकड़ों में बंट गया। विहान का नकाब उतर गया। वह चिल्लाया, मैंने कहा था, मेहर ने तुझे ही चाबी दी है, निकाल उसे। जब अंजुम ने मना किया तो विहान ने उसे बुरी तरह पीटा और आईने के टुकड़े छीन लिए। विहान, सौम्या और गोविंद ने पूरी कुटिया छान मारी, पर कुछ नहीं मिला। गुस्से में आकर विहान ने टूटे आईने को देखकर कहा, तूने मेरा वक्त बर्बाद किया, दफा हो जा यहाँ से। वे तीनों अंजुम को उस धौरे पर अकेला छोड़कर हवेली की तरफ खजाने की तलाश में निकल गए। अकेली घायल अंजुम को अब मेहर बाबा की बात का मतलब समझ आया था। चांदी झूठ को बर्दाश्त नहीं करती। आईने ने विहान के झूठ को धुंधला किया और उसके खुद के आधे अधूरे वादे से वह टूट गया। दर्द में अंजुम ने आईने के बड़े टुकड़े उठाए। उसने देखा कि टूटने की वजह से आईने के पीछे की परत निकल गई है और वहाँ संस्कृत में कोई पुरानी नक्काशी दिखाई दी। यह मेहर बाबा का छिपाया हुआ संदेश था। सत्य ही कुंजी है, कोई धातु नहीं। जिसे झूठ से हासिल करने की कोशिश की जाती है, वह सज्जन को प्राप्त नहीं होता। अंजुम समझ गई, खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि कोई ज्ञान या आध्यात्मिक सच्चाई थी, जिसे हवेली में छिपाया गया था और उसे पाने का एक ही रास्ता था, सत्य, न कि लालच। उसने टूटे आईने के टुकड़े अपनी झोली में रखे और कसम खाई, मैं विहान और उसके साथियों को उनके धोखे की सजा दिलाऊंगी और उस सच्चाई को हासिल करूंगी जिसके लिए बाबा ने अपनी जिंदगी दी। अंजुम हवेली पहुंची तो देखा कि विहान, सौम्या और गोविंद एक बहुत बड़ी पत्थर की तिजोरी के सामने खड़े हैं। वे उसे तोड़ने के लिए छेनी, हथौड़े और एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे। हवेली अजीब थी, न खिड़कियां थी, न दरवाजे, बस छत पर एक छोटा सा छेद था, जिससे सूरज की रोशनी सीधे तिजोरी पर पड़ रही थी। थकाहारा विहान बोला, यह तिजोरी नहीं टूटेगी, मेहर ने जरूर कोई जादू लगा रखा है। तभी उसने कोने में खड़ी अंजुम को देखा और चिल्लाया, तू यहाँ क्या कर रही है? भाग यहाँ से। अंजुम शांत स्वर में बोली, विहान, तुम इस तिजोरी को कभी नहीं खोल पाओगे। तुमने आईने को तोड़ा, पर उसके संदेश को नहीं समझा। तिजोरी खोलने की चाबी सत्य है, सोना नहीं। विहान हंसा, ठीक है, अगर तू इतनी ही ज्ञानी है तो बता, यह तिजोरी कैसे खुलेगी? अंजुम ने पूछा, ठीक है, मैं बताऊंगी, पर पहले तुम सबको 3-3 सच बोलने होंगे।
जैसे तुमने मेरे आईने के सामने 3 झूठ बोले थे। अगर तुम सच बोले तो तिजोरी खुल जाएगी। तिजोरी खोलने के लिए बेचैन तीनों मान गए। विहान से सवाल, विहान, जब तुम मेहर के पास आए थे तो तुम्हारा असली मकसद खजाना था या प्यार? विहान ने झट से झूठ बोला, प्यार। मैं अंजुम से सच्चा प्यार करता था। जैसे ही उसने झूठ बोला, छत से आती रोशनी तिजोरी से हटकर सीधे विहान के चेहरे पर पड़ी। वह दर्द से चिल्लाया। अंजुम बोली, तुमने झूठ बोला विहान। इस हवेली का प्रकाश तुम्हें सजा देगा। दूर हटो तिजोरी से। सौम्या से सवाल, सौम्या, तुमने विहान को धोखा देने में उसका साथ क्यों दिया? क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो या तुम्हें सिर्फ खजाना चाहिए था? लालची सौम्या बोली, मैं विहान से प्यार करती हूँ। हम शादी करने वाले हैं। जैसे ही उसने झूठ बोला, छत से गर्म हवा का झोंका आया और तिजोरी का पुराना ताबे का हैंडल सौम्या के हाथ से चिपक गया। वह दर्द से चीखी। अंजुम ने कहा, तुमने फिर झूठ बोला सौम्या। लालच ही तुम्हारा प्यार है। तुम भी दूर हो जाओ। गोविंद से सवाल, गोविंद, तुम एक नौकर हो। क्या तुम हमेशा से विहान के वफादार रहे हो या तुम चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि खजाना मिलते ही तुम विहान को धोखा देकर खुद हड़प लोगे? गोविंद जानता था कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होगा। उसने लंबी सांस ली और सत्य बोला, हाँ, मैं वफादार नहीं हूँ। मैं इंतजार कर रहा था कि खजाना मिलते ही मैं विहान को धोखा दूंगा और खुद अमीर बन जाऊंगा। मुझे माफ करना। जैसे ही गोविंद ने सच बोला, सूर्य का प्रकाश वापस तिजोरी पर पड़ गया और एक धीमी मीठी आवाज के साथ पत्थर की तिजोरी का ताला खुल गया। विहान और सौम्या हैरान रह गए। गोविंद ने सच बोला था, इसलिए तिजोरी खुली थी, पर अंजुम ने उसे रोक दिया। गोविंद, तुमने सच बोला, इसलिए तिजोरी खुली, पर यह खजाना तुम्हारा नहीं है। तिजोरी के अंदर सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर सिर्फ एक बहुत पुराना फफूंदी लगा हुआ ग्रंथ रखा था, जिसका नाम था सत्यम ज्ञानस्य आधार, ज्ञान का आधार सत्य है। और उस ग्रंथ के ठीक नीचे मेहर बाबा का चांदी का आईना रखा था, मगर अब वह 2 टुकड़ों में नहीं था, बल्कि पूरी तरह से चमक रहा था। मेहर की कारीगरी से भी ज्यादा साफ और चमकीला। अंजुम ने उस चमकीले आईने को उठा लिया। मेहर का सत्य का आईना वापस अपने असली रूप में आ गया था। विहान और सौम्या, जो सिर्फ सोने की उम्मीद कर रहे थे, गुस्से और निराशा में पागल हो गए। उन्होंने अंजुम और गोविंद पर हमला करने की कोशिश की, पर हवेली का प्रकाश इतना तेज हो गया कि वे दोनों जलने लगे। विहान और सौम्या अपने लालच की सजा पाकर उस हवेली से भाग खड़े हुए। गोविंद ने अंजुम के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। अंजुम ने कहा, गोविंद, तुमने सच बोला, इसलिए तुम्हें माफी मिलेगी। अब तुम अपनी ईमानदारी के साथ यहाँ से जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। अंजुम ने वह ग्रंथ पढ़ा। उसमें कोई जादू नहीं था, बल्कि पुरानी कारीगरी के रहस्य लिखे थे। कैसे चांदी को शुद्ध किया जाता है, पत्थरों को तराशा जाता है और कला में जान डाली जाती है। अंजुम समझ गई। मेहर बाबा ने खजाने के रूप में उसे अपनी कला का सच्चा ज्ञान और सत्य का महत्व दिया था। अंजुम टीला गांव वापस लौटी। उसने उस ग्रंथ और सत्य के आईने की मदद से अपनी कारीगरी को नया जीवन दिया। उसने न केवल टूटे बर्तनों को चमकाया, बल्कि गांव के लोगों के जीवन की सच्चाई को भी चमकाया। धौरे की गुड़िया अंजुम अब टीले की मशहूर कारीगर बन चुकी थी। उसका बनाया हुआ चांदी का आईना इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर दूर के राजा महाराजा उसके पास आने लगे। अंजुम ने उस आईने को मेहर की धरोहर के रूप में हमेशा अपने पास रखा
जो उसे याद दिलाता था कि सच्ची दौलत सोने में नहीं, बल्कि सत्य और कला में होती है। उसकी कहानी धौरे के आईने के रूप में अमर हो गई, जिसने लालचियों को हमेशा असत्य और सच्चे मन को हमेशा रोशनी दिखाई।